So students, now we are moving to the next topic of this chapter, that is pollen pistil interaction, right? So the pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, right? Right type of pollen means compatible pollen of the same species as the stigma, right? Often the wrong type, either from the same species or from the same plant, it is self incompatible, also lands on the stigma. मतलब जो पॉलिनेशन होगा वो गारंटी नहीं कर रहा कि भाई सही तरह का पॉलन आ रहा है, राइट? सही तरह का पॉलन का मतलब क्या है? कंपैटिबल पॉलन, ये उसी स्पीसीज का, सेम स्पीसीज का स्टिग्मा के ऊपर। या फिर पॉलन कैसा आ रहा है? वो रॉन्ग टाइप का आ रहा है। रॉन्ग टाइप से मतलब क्या होगा? आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और ऑफ द सेम प्लांट, वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो गया, वो भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं, राइट? सो द पिस्टल has the ability to recognize the pollen. So पिस्टल की क्या होती है? एबिलिटी होती है pollen को रिकॉग्नाइज करने की, whether it is the right type, the compatible। अगर राइट टाइप का है तो वो कैसा है? वो compatible है, और अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो इनकम्पेटिबल है। राइट टाइप का कैसा हो गया? वो compatible हो गया, राइट टाइप का कैसा हो? compatible हो गया, और रॉन्ग टाइप का कैसा हो गया? वो इनकॉम्पैटिबल हो गया, राइट? राइट टाइप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? राइट टाइप पिस्टल एक्सेप्ट्स, राइट? पिस्टल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अगर सही टाइप का है तो पिस्टल क्या करेगा? उसको पिस्टल पॉलन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या करेगा? वो प्रमोट करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को, दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है? अगर पिस्टन कैसा और अगर पॉलन कैसा है? वो रॉन्ग टाइप का है, देन द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन, राइट, ऑन द स्टिग्मा। क्लियर? द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ए continuous dialogue between pollen grain and a pistil। तो जो एबिलिटी होती है पिस्टल को रिकॉग्नाइज करने की पॉलन की, राइट, या तो वो एक्सेप्ट करेगी या फिर उसको वो रिजेक्ट कर देगी। वो लगातार क्या होगा? उसमें कंटिन्यूस इंटरेक्शन चल रहा होगा, कंटिन्यूस इंटरेक्शन चल रहा होगा किसके बीच में? पॉलन ग्रेन के बीच में और पिस्टल के बीच में, ठीक है? या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसको वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? फिर अब इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा, दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय सम केमिकल कंपोनेंट्स, राइट? केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। यानी कुछ ऐसे केमिकल जो डायलॉग है किसके द्वारा चल रहे हैं? वो कुछ ऐसे केमिकल के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है ना? कौन से केमिकल के? जो कि पोलन से रिलीज हो रहे हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो पोलन से और पिस्टल के साथ। क्लियर? In the recent years, botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance और rejection। कुछ botanist भी हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है ना? कि भाई कौन सा acceptance हो रहा है इसमें, कौन सा rejection हो रहा है pollen pistil interaction के बीच में। In a compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma। अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन है, ठीक है ना, कंपैटिबल पॉलिनेशन है तो द पॉलन ग्रेन्स germinates on the stigma। The pollen grain will germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pods, right? We have discussed about the germ pods। pollen grains में, right, pollen grains में जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन, वो ही germ pod को बना रही है। क्लियर? कंटेंट्स ऑफ द pollen grain moves into the pollen tube। जो कंटेंट्स है pollen grain के वो कहाँ चले जाएंगे? वो pollen tube के अंदर चले जाएंगे। pollen tube grows through the tissues, right? pollen tube grow होगी of the stigma and style then reaches the ovary, right? pollen tube grow होगी किसके द्वारा होगी? वो through the tissues of the stigma and style then reaches the ओवरी। कहाँ पहुंच जाएगी? फिर वो ओवरी के पास पहुंच जाएगी। क्लियर? इन सम प्लांट्स
pollen grains are shed at two celled कंडीशन, हमने पढ़ा था टू सेल्ड कंडीशन वाली, तीन सेल्ड कंडीशन वाली पढ़ी थी, याद आया नहीं आया? कौन कौन सी थी? एक वेजिटेटिव सेल जो कि बड़ी सेल थी पोलन ग्रेन के अंदर, राइट। वन इज वेजिटेटिव सेल, अदर इज द जनरेटिव सेल, राइट। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद क्या बना देगी? वो दो मेल गैमेट को बना देगी, राइट, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। क्लियर? दो मेल गैमेट जो कैरी करता है पोलन ट्यूब। फिर इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, राइट, जहां पर तीन सेल्ड वाली कंडीशन थी, पोलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट्स, दे विल कैरी द टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट को कैरी करेगी। शुरुआत से ही क्या करेगी? वो दो मेल गैमेट को वो कैरी करेगी, राइट। आई विल शो इन द डायग्राम। पोलन ट्यूब रीचिंग द ओवरी एंटर्स थ्रू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, राइट। कहाँ से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल से एंटर करेगी। कहाँ पढ़ा था हमने माइक्रोपाइल? याद करो, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था, माइक्रोपाइलर रीजन, राइट। उसके अपोजिट कौन सा था? चलाजल रीजन। पोलन ट्यूब रीचेज द ओवरी, एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। फिर वो कहाँ एंटर कर जाएगी? वो सिनर्जिड्स में एंटर कर जाएगी। वन ऑफ द सिनर्जिड्स किसके द्वारा? फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा, राइट। फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या रोल होगा? वो गाइड कर रहा है। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट, माइक्रोपाइलर रीजन पे कौन सा है? फिलीफॉर्म एपरेटस है। ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, और वो क्या कर रहा है? वही इसकी एंट्री को गाइड कर रहा है, ठीक है, वही इसकी एंट्री को वो गाइड कर रहा है। क्लियर? ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, राइट, जितने भी सारे इवेंट्स है पोलन डिपोजिशन से, कहाँ पर? ऑन द स्टिग्मा, पोलन डिपोजिशन इन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर्स द ओव्यूल, राइट, अंटिल कहाँ पर हो जाएगी? वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाएगी। आर टुगेदर रेफर्ड टू एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और क्या कहेंगे हम लोग उसको? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन उसको हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसको? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, राइट। आई विल शो यू द डायग्राम, राइट, आई विल शो यू द डायग्राम। ये देख सकते हैं आप डायग्राम इसमें। पहला डायग्राम, ठीक है, पहला डायग्राम जो है इसमें ए पार्ट, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, राइट। पहला पार्ट है पोलन ग्रेन्स है, ये देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स हैं। क्लियर? बी पार्ट, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल, जो पोलन ट्यूब, काफ़ी सारी पोलन ट्यूब्स आपको दिख रहे होंगे इसमें, ठीक है, पोलन ट्यूब दिख रहे होंगे, ठीक। थर्ड एल एस मीन्स योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, राइट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए पिस्टल showing path of pollen tube growth, right. C part you will see it, this is the pollen tube, right. ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पर ये देखो पोलन ट्यूब है, और यही पोलन ट्यूब क्या कर रही है? वो मेल गैमेट को कैरी कर रही है। ये ओव्यूल अंदर, इसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। एंटीपोडल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं, एग सेल, सिनर्जिड्स, ये देखो ये पोलन ट्यूब आई और ये इसके साथ यहाँ इंटरेक्ट कर रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर शोइंग शेड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज योर दिस वन, क्या है यहाँ पर? सी, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा है? ये डी पार्ट। डी पार्ट क्या शो कर रहा है? एनलार्ज व्यू, ठीक है, एनलार्ज व्यू किसका है? ये एनलार्ज व्यू ऑफ the gametes into synergids and the movements of the sperms, right. Enlarged view of the egg apparatus, enlarged view of the egg apparatus showing entry into the pollen tube into a synergids। ये देख सकते हैं आप लोग, ये enlarged view है इसमें, डी वाला पार्ट देखो, सेंट्रल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एग के साथ यहाँ पर ये देखो, ये दो मेल गैमीट है, ये दो मेल गैमीट है यहाँ पर वेजिटेटिव, ये दो मेल गैमीट है। एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ, और एक किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। क्लियर? ये देखो, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है यहाँ पर। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है यहाँ पर?
इट विल गाइड द एंट्री, ठीक है, एंट्री कर रहे हैं इसकी। फिर लास्ट वाला पार्ट क्या है यहाँ पर, ये देखो, ए रहे 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स, वन फ्यूजेस विद द एग, एक एग के साथ फ्यूज कर रहा है और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लियर। समझ में आई बात। डिस्चार्ज ऑफ द मेल गैमेट्स into the synergids and the movement of the sperms into the egg and one of the central cell, right। ये क्या था, यही है सारा pollen pistil interaction, right। you can easily study pollen germination, right। हम लोग pollen germination को देख सकते हैं by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam on a glass slide containing शुगर सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, उसके लिए एक शुगर सॉल्यूशन बना देंगे, कितना, 10% शुगर सॉल्यूशन वी विल क्रिएट, राइट, 10% शुगर सॉल्यूशन हम लोग बना देंगे। आफ्टर 15 to 30 मिनट्स व्हाट वी विल सी, वी कैन ऑब्जर्व अंडर ए लो पावर लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप, वी कैन ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड वी कैन सी pollen tubes कमिंग आउट ऑफ द pollen grains, क्लियर। तो हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा, हमने देखा pollen pistil इंट्रैक्शन में, ठीक है, pollen pistil इंट्रैक्शन में क्या क्या देखा हमने कि भाई pollen राइट टाइप का है तो compatible है और अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो इनकम्पैटिबल है, ठीक है। पिस्टल की एबिलिटी होती है, पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द pollen whether it is of the right type, the compatible, or the wrong type, incompatible, clear। राइट टाइप कौन सा होगा, pistil accepts the pollen and promotes post pollination events that leads to fertilization, right। the ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grains and a pistil, right। there is a continuous dialogue is going on, राइट, कंटिन्यूस इंट्रैक्शन होगा किसके बीच में, पोलन ग्रेन्स के और पिस्टल के बीच में। इन ए कॉम्पैटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा, राइट, टू प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब थ्रू द वन ऑफ द जर्म पोर्स। जर्म पोर्स से क्या होगा, कंपैटिबल पॉलिनेशन है तभी पोलन जर्म, तभी क्या होगा वहाँ पर पोलन ट्यूब क्या करेगा, आगे जाके वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जर्म पोर्स से। और अगर इनकम्पैटिबल पोलन है तो फिर तो कोई इवेंट होगा ही नहीं, ठीक है, कोई इवेंट होगा नहीं। कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव्स इनटू द पोलन ट्यूब, जो कंटेंट होंगे पोलन ग्रेन कहाँ चले गए, वो पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल थ्रू रीच द ओवरी, कहाँ चले गए वो, ओवरी में चले गए। इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड कंडीशन, 2 सेल्ड कंडीशन, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी, 2 मेल गैमेट को बनाएगी, 2 मेल गैमेट को बनाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, ठीक है, 2 मेल गैमेट को बना देगी वो। इन प्लांट्स विच शेड पोलन्स इन द 3 सेल्ड कंडीशन, 3 सेल्ड कंडीशन में क्या होगी, पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत से क्या करेगी वो, 2 मेल गैमेट को ही वो लेकर आएगी। पोलन ट्यूब रिचेज द ओवरी, एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, कहाँ से एंटर होगा वो, माइक्रोपाइल से एंटर होगा, ठीक है ना, माइक्रोपाइल, एंड देन एंटर्स इन द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस, और किसके द्वारा एंटर होगा वो, फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा, ठीक है, जो उसकी एंट्री कर रहा है। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, और वो किसकी एंट्री कर रहा है, वो पोलन ट्यूब की एंट्री को वो गाइड कर रहा है, क्लियर। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tubes entering the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। और जितने भी सारे इवेंट है ये pollen डिपोजिशन से लेकर, pollen डिपोजिशन कहाँ हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, until pollen tube enters, pollen tube कहाँ एंटर होगी, ओव्यूल के अंदर एंट्री होगी, are together referred to as pollen pistil interaction। उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग pollen pistil इंट्रैक्शन कहेंगे, राइट।
I hope now the topic is crystal clear to each and everyone. If in case you are having some doubts, some queries, you can still ask me. Okay.